कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका पाँव दबा हुआ था और बाबा का खौफ आपके दिमाग में कहीं न कहीं था। लेकिन कुछ लोग तो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से सैनी समाज विरोध कर रहा था, उसके पीछे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी थे। ये विरोध डॉक्टर धर्म सिंह सैनी करवा रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की प्रथम चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कैराना लोकसभा पर जिस तरीके से सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहा था, तो भाजपा में एंट्री के बाद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सैनी समाज को समझाने में कितना कामयाब हुए, उनकी नाराजगी दूर करने में कितना कामयाब हुए। बातचीत करने के लिए स्वयं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद आपका भी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की मजबूरी भाजपा थी या भाजपा की मजबूरी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी थे? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा की मजबूरी तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता उसमें बूथ लेवल और मंडल लेवल पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये था कि विचार था कि भारतीय जनता पार्टी में ही हम वापसी करें, यही, और कोई कारण नहीं था। आपके पास तो कई पार्टियों के ऑफर थे, जिस तरीके की हम चर्चाएं सुन रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल आपके संपर्क में थी, वो भी चाहते थे कि पश्चिम के बड़े नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं, हमारी पार्टी में आ जाएं और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों की भी बात निकल कर सामने आई कि वो भी आप लोगों के संपर्क में थे और समाजवादी पार्टी भी आपको दायित्व देना चाहती थी। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल क्यों होना चाहते थे? ये जिद आपको क्यों थी? नहीं, मेरी जिद नहीं थी। असल में समर्थक यही चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आए, और जब समर्थकों का जो सुझाव होता है उसे हम लोगों को मानना पड़ता है। इसलिए समर्थकों के सुझाव पर ही मैंने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जाने में अपने समर्थकों का या हम लोगों का समझदारी है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका पाँव दबा हुआ था और बाबा का खौफ आपके दिमाग में कहीं न कहीं था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी का खौफ तो हर बदमाश पे है, लेकिन मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ। और लेकिन मैंने बताया ना कि कार्यकर्ताओं का एक जो सुझाव था उनका यही था कि हम भारतीय जनता पार्टी में वापस आए और भारतीय जनता पार्टी में ही अपना जो है अगला समय हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दें। जिस तरीके से खासकर कैराना लोकसभा सीट पर आपका समाज विरोध कर रहा था, सैनी समाज विरोध कर रहा था, तो क्या वो विरोध स्वाभाविक था? देखिए, ऐसा है अक्सर में वो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसी की करनी किसी को भरनी पड़ती है। तो इसलिए हालांकि हमने वो शांत करने का प्रयास किया, समय नहीं मिला। समय मिलता तो हम उसे जो काफी स्तर तक उसे जो है कवर करते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से सैनी समाज विरोध कर रहा था, उसके पीछे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी थे। ये विरोध डॉक्टर धर्म सिंह सैनी करवा रहे थे। नहीं, देखिए चौधरी साहब, ऐसा है कि कोई भी समाज किसी से बंधा हुआ नहीं होता। मेरी वजह से विरोध का कोई कारण नहीं था। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का जो उनके प्रति उपेक्षा थी उसका विरोध था, और जनप्रतिनिधि को ही उस विरोध को समाप्त करना होता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे प्रत्याशी के पास कोई ऐसा मजबूत साथी नहीं था जो उस विरोध को कम कर सके। उस लेवल का साथी ही उस विरोध को कम कर सकता था, और कोई वजह नहीं थी। ये केवल, और दूसरे चुनाव से पहले कुछ चलते भी है, ये पैटर्न हो गया भाई। उधर जैसे राजपूत समाज में विरोध की अलग जगी है, कश्यप समाज में भी एक विरोध की अलग जग रही थी,
और तो और यहाँ दलित समाज जो जाटो समाज है उनमें भी विरोध का स्वर देखा गया था। तो वो केवल इस वजह से था, लेकिन उसे कवर करने के लिए उसके स्तर का कोई वर्कर, कार्यकर्ता, नेता चाहिए था और उसके लिए समय चाहिए था। जिस तरीके से सैनी समाज ने विरोध किया तो आपका क्या मानना था? क्या जिस तरीके से 2022 में गुर्जर समाज के लोग डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का विरोध कर रहे थे, तो ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी? हो सकता है उसका भी हिस्सा हो, लेकिन विभिन्न कारण थे। लेकिन उनको छोड़िए, अब वो हमने शांत करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। लेकिन एक इस तरह के हालात यहाँ कुछ दिनों से बनाए जा रहे थे, और उन हालातों को अगर मान लीजिए यहाँ जनप्रतिनिधियों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना, उन्हें दूर करने होंगे, दूर करने पड़ेंगे। क्योंकि राजनीति जब क्षेत्र में करनी है, मिलजुल करके करनी है, सभी समाजों को साथ लेकर के चलने हैं, कोई जात बिरादरी की बात न करके एक संयुक्त रूप से समाज की बात, समाज को जोड़ने की बात अगर हम करेंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर होगा और लंबी राजनीति फिर चलती है। गुर्जर समाज के खासकर लोगों का कहना यह है कि देखिए, हमने तो 3 बार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को वोट देकर उन्हें चुनाव जितवाया, और अब की बार मुकेश चौधरी जो गुर्जर समाज से हैं उन्हें वोट दे दिया, तो देखिए सैनी समाज के लोग किस प्रकार से नाराज हो गए। नहीं, इस बात से कौन नाराज हुआ? ये बात नहीं है। मान लीजिए भाई बाबू हुकम सिंह जी को वोट दिया, भाई अपने प्रदीप चौधरी जी को पहले भी वोट दिया है, मुकेश चौधरी को भी वोट दिया, कीरत चौधरी को वोट दिया है, महिपाल माजरा जी को वोट दिया है, और अब फिर अपने प्रदीप चौधरी को वोट दिया है उस समाज ने। ऐसा नहीं है। ये तो अब कोई एक व्यक्ति कोई अपनी सोच रख करके इस तरह की बात करता है, ये छोटी मानसिकता की बात है। हम लोगों को बड़ा दिल करके आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ये जब भी बेहतर होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे प्रदीप चौधरी, उनके पास मजबूत साथी नहीं थे, तो क्या आपका इशारा नकुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक मुकेश चौधरी की तरफ है, या फिर गंगो विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी कीरत सिंह की तरफ है? नहीं, मैं सैनी समाज की आप बात कर रहे थे। सैनी समाज के किसी भी मजबूत नेता को, वर्कर को इस कैराना लोकसभा में लगना चाहिए था। भाई चाहे जसवंत सैनी जी लगते, वो भी समय नहीं दे पाए हैं यहाँ से, या और कोई सैनी समाज का जो भी भारतीय जनता पार्टी में नेता था उसे लगना चाहिए था। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि पूरी कैराना लोकसभा में और विशेषकर नकुड़ और गंगो विधानसभा में समाज का जो भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता था वो इस तरीके से नहीं लग पाया। मेरा कहना उससे था, मैं गुर्जर समाज से नहीं, मैं सैनी समाज की बात कर रहा था। तो जिस तरीके से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं और आपके समाज के लोग आपको चौधरी यशपाल सिंह की उपाधि देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे समाज के जो नेता हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी वो इस तरीके से हैं जिस तरीके से गुर्जर समाज के चौधरी यशपाल सिंह रहे। तो इस चुनाव में आप अपने नाराज जो साथी थे, नाराज जो लोग थे, सैनी समाज के जो नाराज लोग थे, उन्हें कितना संतुष्ट कर पाए, उनकी नाराजगी को कितना दूर कर पाए? देखिए चौधरी साहब, पहले तो मेरी तुलना या चौधरी साहब की तुलना मेरे से न करी जाए। चौधरी साहब, पूज्य चौधरी साहब जो है हमारे ताऊ जी, एक बहुत बड़े सर्व समाज के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, हमारे आदर्श हैं। उनसे, उनके आदर्शों पर चल करके हम बहुत कुछ सीखे हैं और आगे भी सीखना चाहते हैं। उनकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। वो तो, मैं तो उन्हें महापुरुष की उपाधि देना चाहूँगा। वो एक बहुत ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी शक्ति थी, और वो केवल गुर्जर समाज के नहीं, वो सर्व समाज के नेता थे। उनका तो हृदय से सम्मान करूंगा। उनकी तुलना हम लोगों से, हम तो उनके बच्चे हैं, हमारी तुलना कहाँ हाथी कहाँ चींटी, तो उनकी तुलना ना करी जावे। उन्हें तो उनका स्थान एक सर्वोपरि स्थान है। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कैसा हूँ, फिर भी समाज ही नहीं सर्व समाज में मैं संघर्ष करता हूँ, उनके लिए हर वक्त खड़ा रहता हूँ, और वो भी बेचारा, सब लोग बेचारे मेरे से प्यार करते हैं। कितना वोट आप ट्रांसफर करवा पाए पार्टी में शामिल होने के बाद, जो नाराज सैनी समाज के लोग थे? देखिए, ये तो क्या आपने महसूस किया? ये तो कभी तोला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ,
जिनके पास मेरा मैसेज पहुंच गया, चाहे वो मैंने जो वीडियो जारी की थी उसके माध्यम से अपील की थी, या व्हाट्सएप के संदेशों से जिन पर मैसेज पहुंचा है, या जो यहाँ आ गए थे, या जिन्हें दूसरे से भी पता चल गया था। समय नहीं था असल में। अगर 2-4-10 दिन का समय होता तो मैं सभी में जाकर के 5-7-10 गाँव का एक इकट्ठा कार्यक्रम करके उससे प्रयास करता कि वो परिवर्तित होते। लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरे, जब कोई भी वर्कर, कोई कार्यकर्ता किसी भी नेता का कार्यक्रम करा लेता है अपने गांव में, घर पे, तो वो बदलते हुए थोड़ा सा अपने आप को अपमानित महसूस करता है। वो जुड़ता है, कहने लगे मैं तो जुड़ गया था जी, देखो मैं तो चेंज हो नहीं सकता, यह कि बाकी मैं नहीं कहूंगा। तो उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए व्यक्तिगत पर्सनल जाकर के उन लोगों से मिल करके उन्हें समझाया जाता, नहीं ये नहीं, ये रास्ता ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। लेकिन वो समय नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि काफी अंतर पड़ा। आप क्या मानते हैं, क्या बस कैराना लोकसभा सीट पर सैनी समाज की नाराजगी भाजपा प्रत्याशी से थी, या सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी ऐसा ही कुछ था? नहीं, सहारनपुर में भी एक विरोध तो था ही, सहारनपुर में भी। वो क्योंकि वहाँ समाज के लोग अपने समाज के लिए टिकट मांग रहे थे कि ये प्रथा इस तरह की चल गई है अब कि हमारे समाज को टिकट चाहिए, हमारे समाज को टिकट चाहिए। हर समाज अपने अपने समाज के लिए टिकट मांगने का एक वो करता है, मांग करता है, जबकि किसी भी दल के लिए, किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। टिकट तो एक को ही होता है, एक ही समाज को होगा। जब एक व्यक्ति को होगा तो एक ही समाज को होगा। तो इसलिए एक विरोध के स्वर इस तरह उभरते हैं अक्सर। जिस समय आपने पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके अगले ही दिन आपने एक कार्यक्रम किया, तो उसमें भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा तो शरीक हुए, लेकिन प्रदीप चौधरी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो क्या आपने उन्हें बुलाया नहीं था, या और क्या वजह थी? नहीं, देखिए, कहा तो मैंने दोनों को था। प्रदीप जी को भी कहा था, राघव जी को भी कहा था कि आप 10 मिनट के लिए आ जाइएगा, संबोधन 2 मिनट का करके चले जाइएगा। लेकिन प्रदीप जी की व्यस्तता होगी, कहीं उधर शामली साइड में हो सकता है उनके कार्यक्रम लगे हों, कोई इस कारण नहीं आ पाए हों। राघव जी आए थे, उन्होंने इसका लाभ भी मिला है। इसका राघव जी का आने को, राघव जी आए तो उनके आने से उन्हें डबल तिबल लाभ मिला है। काश अगर प्रदीप जी भी आ जाते तो उससे उन्हें भी बहुत लाभ मिलता। लेकिन कोई, देखिए, प्रत्याशी की बहुत व्यस्तता होती है, लास्ट का दिन होता है, था जब आखिरी दिन था प्रचार का, तो फिर तो बहुत जगह जहां समय दिया हुआ होता है तो प्रत्याशी को वहां जाना मजबूरी होती है। राघव लखनपाल शर्मा का तो लाभ मिल गया, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि प्रदीप चौधरी को कुछ नुकसान हुआ, वो आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए? नहीं, जितना लाभ राघव जी को मिला उतना प्रदीप जी को नहीं मिल पाया, इसी कारण से थोड़ा सा इसका अंतर रहा है। आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो कैराना लोकसभा पर आप क्या मानकर चल रहे हैं? देखिए, कैराना लोकसभा पर संघर्ष तो है, कार्तिक का चुनाव है। वो लड़की बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, और उसका जो बोलने का सलीका, जो उसका वोट मांगने का सलीका, जो मीडिया को फेस करने का सलीका, हर तरीके से उसका बेहतर सलीका है। मैं भी कमाल समझता था जब वो अपने कहीं भी किसी ऑडियो वीडियो वगैरह देखते थे, हम भी, आपके मीडिया वालों की भी, और जो है जहाँ कार्यक्रम करती थी वो भी घर पड़े हुए अपना ऑडियो वीडियो वो देखते रहते थे। बहुत अच्छे सलीके से वो बोलती, कहीं भी कोई भी वो इस तरह का पॉइंट नहीं देती थी, किसी को भी लूज पॉइंट अपने से बोलने में, अपनी भाषा में, कि कहीं उससे कोई इस तरह का अपवाद पैदा हो। लेकिन फिर भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, मोदी जी का चुनाव था, आदरणीय योगी जी का चुनाव था, और उन्होंने लड़ा है, तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप भी ग्रासन को अपना आशीर्वाद दे चुके थे? नहीं, हमारी कहीं फोन पर बात नहीं हुई, कहीं हम मिले नहीं है, तो आशीर्वाद तो किसी को नहीं। जब मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को आशीर्वाद दे करके फिर वापस नहीं लिया जाता ना वो। तो इसलिए हम नहीं, ना हमारी कभी फोन पर बात हुई, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे से प्रयास किया होगा मिलने का या नहीं। लेकिन
हमारी कहीं मुलाकात नहीं हुई, कहीं फ़ोन पर बात नहीं हुई, ऐसा नहीं था। कानपुर लोकसभा पर इमरान मसूद से तो बात हुई होगी, क्योंकि 22 में उन्होंने आपका नहीं, खूब नहीं। सहयोग किया। नहीं, नहीं, उनसे भी कोई बात नहीं हुई किसी भी तरीके से। हालाँकि उसके कुछ आदमी आए जो हमारे भी कॉमन समर्थक थे, उनके भी समर्थक थे, और वो आपके ही समाज से थे। तो वे आए, बात करने का प्रयास उन्होंने किया। हमने कहा देखो भाई, ऐसा है कि हम तो फिलहाल न्यूट्रल हैं, और जहाँ भी जो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे फिर ईमानदारी से उसका काम करेंगे। अभी मैं किसी को के समर्थन में या किसी को भी आश्वासन नहीं देना चाहता, न मैंने दिया, ना इधर दिया ना उधर दिया। हाँ, पार्टी ज्वाइन करने के बाद में मैंने राघव जी के लिए भी अपील की है, सार्वजनिक तौर से अपील करके, और मैंने ऑडियो वीडियो भी वायरल की है, मैसेज भी किए हैं। और इधर प्रदीप जी के लिए भी मैंने वायरल किया था, जो है क्या नाम, अपील। 2022 के चुनाव के बाद आप घर पर बैठे रहे, जी, एक तरह से बेदल रहे, जी। और आप लगातार प्रयास करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतना घुमाया क्यों? 2 साल तक आपको आपसे क्यों चक्कर कटवाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब मैं 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, जब भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे पे मैसेज आया था, बातचीत होने के बाद ही मैं वहाँ ज्वाइन करने के लिए गया था। कोई भी कारण रहे होंगे, जो भी कारण रहे होंगे, उसमें बीच में बाधा आई और उसमें वापसी का कारण बना। उसके बाद मैंने कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया कि मैं फला दल में जाऊं या फला दल में जाऊं। जैसा आपने कहा कि हाँ, लोक दल के भी मेरे को बहुत अच्छी तरीके से ऑफर आती रही, समाजवादी पार्टी की तो आई वाई थी ही, कांग्रेस की भी आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोक दल की आई है। और क्योंकि मैं आदरणीय चौधरी जयंत जी को नेता भी मानता हूँ, एक अच्छे नेता हैं, और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। और इनका नहीं, जब हम छोटे छोटे थे, चौधरी साहब का, उनके दादा का, उनका भी हम लोग, हमारे बड़े वोटर रहे। चौधरी अजीत सिंह जी थे, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता था, उनसे मैं कई बार मिला भी हूँ। चौधरी जयंत पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता को हमें सम्मान तो देना ही होगा। तो उधर से भी मेरे पे क्या नाम ऑफर आई थी कि, लेकिन समर्थकों ने केवल एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी आपका कोई संदेश आवेगा, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना। संदेश नहीं आता तो बाद में देखते हैं। लेकिन वो अंत समय में 16 तारीख को हमें पर मैसेज आया कि मेरठ जाकर के पार्टी ज्वाइन करो। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें ज्वाइन करवाई। उसमें जो है क्या नाम, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, तो पार्टी ज्वाइन कर ली। समर्थकों का यही इरादा भी था, उनकी बात पूरी करनी थी। जिसके पास समर्थक नहीं है और जो समर्थकों की बात नहीं मानता, वो हमेशा नुकसान में रहता है। मंत्री जी, जिस कद के नेता आप हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी एंट्री बड़ी फीकी हुई भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फीकी और मीठी, प्रदेश अध्यक्ष से और बड़ी क्या चीज होगी प्रदेश में। प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनसे बड़ी और क्या होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो इसमें संगठन में, क्योंकि मैं पार्टी में जा रहा था, सरकार में तो जा नहीं रहा था। जब मैं पार्टी में जा रहा था तो प्रदेश के तो सबसे बड़े प्रदेश अध्यक्ष ही होते हैं, और क्षेत्र में सबसे बड़े क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों थे, तो उसमें फीकी और मिट्टी का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो होता है प्रदेश का, वो होता है प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे। तो ऐसा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष ही करवाते हैं जो भी है। मंत्री जी, आप तो घर पर बैठे हुए हैं और चुनाव चल रहा है, चौथे चरण का मतदान होना है, तो आप घर पर क्यों हैं? प्रचार में क्यों नहीं? नहीं, अभी हम गए थे, बुलंदशहर ड्यूटी लगी थी तो बुलंदशहर गए थे। और अब आगे जहाँ भी प्रचार में हमारी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो वहाँ जाऊंगे। लेकिन जब जहाँ जरूरत थी वहाँ भेजा गया। अब आगे के प्रचार के लिए जहाँ तक मुझे तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं फिर प्रचार में भेजा जाएगा और जाएंगे। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है
कि जब पहले आपकी एंट्री भाजपा में हो रही थी तो कुछ लोगों ने आपका विरोध किया था, खासकर सहारनपुर के लोगों ने। तो क्या इस बार भी वो लोग विरोध कर रहे थे या उनकी बात सुनी नहीं गई? नहीं, देखिए, मुझे ना तो जब का पता है कि किन लोगों ने विरोध किया था और क्यों कर रहे थे। मुझे तो केवल यही फोन आया था कि आज आपकी एंट्री वहां नहीं होगी, मैं वापस आ गया। अब मुझे ये नहीं पता कि किसी ने मेरी सिफारिश करी या विरोध किया है, तो अब भी मुझे इस चीज की जानकारी नहीं। मैं तो जिन पदाधिकारियों द्वारा मुझे पहले मैसेज मिला था और बुलाया गया था, उन्हीं पदाधिकारियों द्वारा, उन्हीं नेताओं द्वारा, गणमान्य नेताओं द्वारा मुझे अब बुलाया गया था। उन्हीं लोगों ने मेरी ज्वाइनिंग कराई है। तो मुझे तो जानकारी नहीं है कि पहले किसी ने विरोध किया था या अब कभी विरोध किया है या सिफारिश की है। मैं तो जहां तक समझता हूं कि जिले के सभी लोगों ने मेरे लिए कहा होगा कि इसकी आवश्यकता है, चाहे वो जिलाध्यक्ष रहे हों, चाहे यहाँ के मंत्री हैं, चाहे विधायक गण हैं, या यहाँ के दोनों प्रत्याशी रहे भाई राघव जी, प्रदीप जी, तो उनकी सिफारिश, उनका समर्थन रहा होगा। अगर कोई भी विरोध करता तो फिर कहाँ एंट्री होती। चलिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।